हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चंबा में भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा के मीडिया प्रभारी CL ठाकुर द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर व पंफलेट बांटे जा रहे हैं। इसके तहत चंबा के परोथा में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा के मीडिया प्रभारी CL ठाकुर व उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता धर्मेंद्र यादव तथा ग्राम पंचायत परोथा के उप प्रधान मोहिंदर सिंह, बूथ के अध्यक्ष प्रकाश जी व परोथा पंचायत के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा मीडिया प्रभारी CL ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, हिम केयर योजना व हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना, आयुष्मान भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जनता को बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी 2022 में दोबारा हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। नमस्कार, जय श्री राम। जैसे आप सभी को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री योगराज शर्मा जी के द्वारा जो जन जन तक अभियान पूरे जिला चंबा के 6 मंडलों में चलाया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा 2.5 वर्षों के कार्यकाल में जो जनहित में कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देश हित में और जनहित में जो कार्य किए गए हैं उनको हम भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ता जन जन तक डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा आज प्रदेश में ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो कभी संभव नहीं थे। आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री में गैस चूल्हा और हमारी माताएं बहनों को दिए, उसी के आधार पर हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश सरकार गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो हमारी बहनें माताएं जिनके पास गैस चूल्हे नहीं थे उनको गैस चूल्हे दे करके और फ्री में जो रिफिल भी 2 बार करके दिया। उसके अलावा जो आज हमारे युवा वर्ग है जो रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकते थे, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक ऐसी योजना शुरू की गई है जिससे युवाओं को अपने रोज़गार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोज़गार मुहैया करवाया जा रहा है, जिसमें हमारी सरकार ने 40 लाख रुपए से जिसकी ऋण राशि अभी 60 लाख तक कर दी है, जिसमें जो हमारे जनरल कैटेगरी के जो भी युवा युवती इस अपना कोई भी अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करना चाहता है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है 25% सब्सिडी दे रही है। और महिलाओं के लिए और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी उसके लिए 35% सब्सिडी है। और साथ में इस योजना के तहत जो युवा अपना रोज़गार शुरू करना चाहता है उसे इस रोज़गार को शुरू करने के लिए अगर वो ज़मीन की कहीं उपलब्धता उन्हें लगता है नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार उन्हें सरकारी ज़मीन पर जहाँ पर वो अपना इंटरप्रेन्योरशिप चलाना चाहता है, अपना लघु उद्योग चलाना चाहता है, उसके लिए सरकार जो उस ज़मीन की वैल्यू है केवल उसका 1% चार्ज करके उसे ज़मीन मुहैया करवा रही है। साथ में जो इस स्कीम के तहत यदि वो बैंक का जो लोन लेता है, लोन पर भी 5% सब्सिडी, जो बैंक का ब्याज पड़ेगा, ब्याज पर 5% की सब्सिडी 5 साल तक दी जा रही है। इसके तहत लाखों युवाओं को इसका लाभ पहुंच रहा है और गांव-गांव में हम जा रहे हैं इन सुविधाओं को लेकर के और सभी खुश हैं।
जो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा ये उपलब्धियां और जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है, इसके तहत सभी लोग खुश हैं और बहुत एक ऐसा हुजूम लोगों का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के प्रति और माननीय हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो उनका भाव है वो दिखता है। क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ता जो है इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान जो है लोगों के संपर्क में रहे। चाहे वो मास्क वितरण का कार्य था, चाहे वो राशन किट के थी, मोदी किट का था, और चाहे वो पीएम और सीएम केयर में पैसे जमा करने का था, तो भारतीय जनता पार्टी की हर एक कार्यकर्ता ने बूथ स्तर पर जा कर के लोगों के बीच में रहे कि इस मुसीबत की घड़ी में कोई और दल इस तरह के कार्य नहीं कर सका जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके तहत अन्य योजनाएं जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 5 लाख रुपए का बीमा आयुष्मान भारत के तहत चलाया, उसके तहत करोड़ों लोगों को इसका लाभ हुआ और गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। इसके तहत जब हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी को लगा कि इसके तहत कुछ लोग छूट रहे हैं, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में इसी योजना को हिम केयर के नाम से शुरू किया। उससे भी लाखों लोगों को इस योजना का लाभ मिला और आज पूरे देश में 193 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर कि उस हिम केयर और आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा एक परिवार के 5 लोग ये अपना इलाज जो है कर सकते हैं। और अन्य जो इसके तहत जन धन खाते खुलाए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 करोड़ लोगों को, जो हमारे महिलाएं हैं उनको हर महीने 500 रुपये उनके खाते में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर एक किसान के खाते में 2,000 रुपये उनके खाते में आ रहा है। उसके बाद इस योजना के तहत लगभग 9 करोड़ किसान जो है लाभान्वित हुए हैं और मनरेगा की जो मजदूरी थी वो 182 रुपये से बढ़ा करके 202 रुपये कर दी है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को हर महीने मुफ्त का राशन दिया जा रहा है और 3 करोड़ से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक और जो विधवा महिलाएं और दिव्यांग जो लोग हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये दिया जा रहा है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारे जो हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज आशा वर्कर को ले लो या अन्य किसी भी विभाग में ले लो, सबको एक सम्मान निधि से समान रूप से उनको उनका जो हर महीने उनके खाते में पैसे डाले जा रहे हैं 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। और अन्य जो नौकरियों का भी अभी आपने देखा है लगातार रोजगार हिमाचल प्रदेश सरकार जो है दे रही है। इसके तहत हम जब गांव में जा रहे हैं तो हम लोगों को कोविड-19 के बारे में बता रहे हैं कि अभी तक जो है ये जो इस बीमारी का खतरा है वो अभी टला नहीं है, अभी तक भी किसी प्रकार की कोई औषधि इसमें नहीं बनी है। तो इसके लिए हमारे जो जितने भी हमारे कोरोना वायरस है वो हमारी नर्सें हैं, हमारे आशा वर्कर हैं, पुलिस है, उसके बाद डॉक्टर हैं, ये सभी प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं उनका सम्मान करने के लिए उनका सम्मान किया जा रहा है और गाँव में भी लोग सबका सम्मान कर रहे हैं। शुरू में इतना अफवाहों का दौर था लेकिन आज लोग समझ गए हैं, तो जहाँ पर भी लोग हम जा रहे हैं उनके पास मास्क का, सैनिटाइजर, अभी तक जिन पंचायतों में पीछे लॉकडाउन बीच में लगा था जहाँ कोरोना पॉजिटिव लोग निकले थे उन पंचायतों तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर लोग नहीं पहुँच पाए थे, तो आज हम उन बूथ पर जा रहे हैं और उन पंचायतों में जा रहे हैं। तो ये अभियान हमारा कम से कम 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हम डोर टू डोर जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री हमारे श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो किए गए जनहित में जो ज़बरदस्त कार्य किए गए हैं उनकी हर एक योजना को हम डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो जनहित में कार्य किए गए हैं, एक बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 जो एक कलंक था हमारे भारतवर्ष के ऊपर, 70 सालों में जो कलंक दूर नहीं हुआ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो ख़त्म किया। और साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जहां पर आज समान पूरे देश में जिस तरह से प्रगति हो रही है वहां पर भी इसी तरह की प्रगति हो रही है। उसके साथ ही नागरिक संशोधन बिल था
उसको लागू किया। राम मंदिर का निर्माण जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया तो वहाँ पर राम मंदिर जो 500 वर्षों से भी पुराना एक विवाद था वो ख़त्म कर हुआ और वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इसी तरह से 3 तलाक का था, जो हमारी मुस्लिम बहनें थी जिनको समान अधिकार नहीं मिलता था उनके लिए। इसी तरह से जो हमारे अल्पसंख्यक जो बच्चे थे उनको 5 करोड़ छात्रों को आज समान छात्रवृत्ति मिल रही है, जो कभी नहीं मिली थी पहले, किसी भी सरकार की उसमें नहीं मिली थी। तो इस तरह के हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो पूरे प्रदेश में ज़बरदस्त कार्य हो रहे हैं, और उन कार्यों को देखते हुए हमें पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम 2022 में फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल में बनाएंगे और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय हिंद।